तो कल हमने फिनिश कर दिया सेंटेंस के जितने भी टाइप हैं। आपको नॉर्मली 6 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो सब आपको बता दिया है। तो यह है कि उनको पूछ भी ले जाए, पूछ ले जाए तो नंबर शुरू हो जाए। और अरे कल छुट्टी मारा था तू है? और कब मारा था? दूसरा वाला मारा था? हाँ चलो, तुम्हारा तो छुट्टी लगा था, है तुम्हारा लगा था तो कॉपी मार लिया तुमने, कभी ना मारा। और तुम्हारे साथ में जो आता वो नहीं आया? कल तू छुट्टी मारा था, वो मारा था? कल आया था तू है? और दूसरा क्या नाम उसका? कहाँ रह गया? नो बताओ। बोल चलना है, राड़ हो रही है किस बात पे? पापा नहीं मना कर रहा है बोलना। अच्छा बोलना नहीं इससे है, कहीं तो वैसी है। चलो भाई, अच्छा चलो कोई नहीं तो भाई, चलो खड़े जाओ, तुम खड़े जाओ। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस? क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस? It shows command, request, suggestion. एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर, Don't plus, word plus, whatever. कैसे बताने, कुछ तो नहीं है पता? हाँ क्या कर रहे हो? अरे जो बताया जाएगा छोटी छोटी चीजें इनको भी याद रखोगे हैं? और क्या करोगे फिर? कैसे कर रहे हो अनिल? हैं करेंगे कब? बट करेंगे कब? हाँ खोल कर देखा नटू घर पे देखा था तो क्या देखा फिर उसमें? जो भी याद है वो बता देते, जो याद है वो बता दे। इतनी इंग्लिश आती इतनी इंग्लिश आती ना? हिंदी में बता दे। तो हिंदी में तो समझाया था मैंने, हिंदी में तो समझाया था, वो बता दे। चलो मान लिया इंग्लिश नहीं आती, ठीक है भाई, हिंदी में बता दे। जो बात समझाई थी उसको हिंदी में समझा देना। इंपेरेटिव किसे कहते हैं? थोड़ा इन्होंने इंग्लिश में बता दिया, तुम हिंदी बताओ ना। कोई भी एक बात जो तुम्हें याद हो, कोई भी एक बात, कोई भी एक बात याद हो बता दो। है तुमने कॉपी मार लिया सब? हाँ सर फोन पे देख लिया? तो देख लेंगे देख लेंगे आज। हाँ तो आप देख लो, उसको क्लियर कर लो क्लास को अपना, वैसे नोट्स तैयार कर लेना अपना। तुमने नहीं आया, तुमने देख लिया? नहीं देखा भी एक भी क्लास? फोन है घर में? है घर में? फोन पे देखो जाके। कैसे देखोगे पता है कुछ? कैसे देखना है, कैसे देखोगे? हाँ ये डालना नेशनल अमेरिका अमरगढ़। और उसके लिए तुम एक काम करो, तुम्हें क्लास में ढूंढने में दिक्कत होगा, ठीक है? तुम्हें दिक्कत होगा उसमें किस बैच कोड किस हिसाब से चल रहा है वो। तो तुम क्या करना, तुम अपना व्हाट्सएप से मैसेज करना, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या है? सचिन है ना? अपना नाम लिख करके भेज देना, उसमें अपने पापा का नाम भेजना और गांव का नाम, 3 चीज लिख करके भेजना जब मैसेज करो मुझे। उसके बाद करना प्लीज सेंड मी ग्रामर क्लासेस, ठीक है? कर देना इस बात को, है कर देना आज ही जा करके, या यहाँ से जाते ही आप कर देना, ठीक है? जैसे मैं मैसेज ओपन करूंगा तो मुझे याद आ जाएगा, मैं तुम्हें फिर शेयर कर दूंगा। क्या बोल गया वहाँ पे? तो अपना मैसेज भेज देना मुझे लिख करके, ठीक है? मैसेज कर देना, एक बार मैसेज कर देना, उससे मुझे याद रहता है। बैठो, हाँ खड़े जाओ। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस तुमको पूछा था, चलो तुमने बता दिया, दोनों ही खड़े हो गए। चलो कोई ना, दोनों ही खड़े रहो। तो बताओ, तुम बताओ, चलो ऑप्टेटिव क्या होता है? It shows crash, break, bless, wish. क्रश, क्रश No. और अच्छा कार्स का हो ना, तो क्रश क्यों कह रहे हैं? हाँ It shows curse, bless, pray, wish. ब्लेस क्या कर रहे हो? ब्लेस, Bless. हाँ तो ब्लेस कार्स Wish, pray. ओके। Confuse क्या करो? कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप तो अपने उस पे बने रहो ना, अपने सेंटेंसेस पर। हाँ सर। तो बताओ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? It shows उच्च ओ
इन चीजों को दिखाता है। Yes, sir. हैं? तुम बताओ। It shows the sudden feeling. सडन फीलिंग से सडन फीलिंग को दिखाता है। ये जो दिखाएगा सडन फीलिंग को दिखाएगा, ठीक है ना? ये तो दिखाया था, Yes, sir. जो दिखाता है ये आपके सडन फीलिंग्स को दिखाता है। चलो कोई नहीं, करा प्रथम एब्सेंट। हाँ, यस सर। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सर मैं तो लास्ट के ही पढ़ गया हूँ आज। ऑब्जेक्टिव आज क्या पढ़ है? देखो मतलब जो मैंने बस कल पढ़ाया बस उसी को याद रखना है, बाकी सब भूल जाना है पीछे का। तो सर इट आस्क क्वेश्चन। प्लीज टेल मी व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस? इट शोस क्वेश्चंस। ओनली क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन। हाँ, It shows question and confirmation. सर जी देख। देख रहे हो? No sir. No, sir. अच्छा, तो Sir, ना। व्हाट आर टू टाइप्स? Yes no type or double check. व्हाट डू मीन बाय यस नो टाइप सर जिस confirmation कर सकते yes no type. एंड डबल टाइप? जिसमें कोई क्वेश्चन करेगा उसका आंसर में आंसर। जिसका मतलब उसमें क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसका आप आंसर यस नो नहीं है। चलिए, तो समझना है चीजों को, एक भी चीज भूलना नहीं है। क्लास फिर मैं एब्सेंट। हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस। इट्स सो It's a state. It's a statements. क्या कर रहे हैं? हाँ प्रशांत, कल देखा नहीं सर। कल देखा ना क्या करा आपने कल? कल सर पिन गया ऐसे जाते रहो। Statement. अमन, व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस? सर इसमें स्टेटमेंट रहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रहते हैं इसमें, स्टेटमेंट दोनों मिलते हैं अफर्मेटिव में। नो सर। सो स्टेटमेंट स्टेटमेंट। अरे अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट जिसमें नो नॉट नेवर नहीं होता, उसको कहते हैं अफर्मेटिव स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों आएगा। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ बोथ। एब्सेंट पढ़ा को ध्यान से, जो पढ़ाया जा रहा है वो रिवीजन मारना घर पे जाके, बिना रिवीजन में कुछ नहीं होगा अगर रिवीजन नहीं करोगे तो। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज रुक करेंगे पर्सन का। पर्सन, आखिर पर्सन जो व्यक्ति है, पर्सन मतलब व्यक्ति। व्यक्ति कितने होते हैं? व्यक्ति याद रखना तीन ही तरह के होते हैं, ठीक है? व्यक्ति जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं सिर्फ और सिर्फ। पर्सन हमारे तीन होते हैं और इनको जानना बेहद जरूरी है। इफ यू वांट टू लर्न टाइम एंड टेंस, एक्टिव पैसिव एंड नरेशन, देन यू नीड टू नो अबाउट पर्सन। आपको पर्सन जानने की जरूरत है अगर आप चाहते हैं टाइम एंड टेंस अच्छे से करना, एक्टिव पैसिव आप अच्छे से करना और नरेशन अच्छे से करना, डायरेक्ट नरेट, तो आपको पर्सन को अच्छे से जानना चाहिए। पर्सन की बात करें तो वो तीन तरह के पर्सन होते हैं। एक तो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है हमारा सेकंड पर्सन और तीसरा होता है हमारा थर्ड पर्सन। तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो इसमें आपका सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। यानी इसमें आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। एंड व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल? आई हैव टॉट यू, रिमेंबर इट। डू यू रिमेंबर? अरे याद है भाई? आपको मैंने बताया था क्या सिंगुलर होता है क्या प्लूरल होता है, बताया था। सिंगुलर रिप्रेजेंट्स वन एंड प्लूरल रिप्रेजेंट मोर देन वन। भाई सिंगुलर जो दिखाता है वो किसी एक को दिखाएगा और जो प्लूरल है वो एक से ज्यादा को दिखाएगा। आप नए आए हो तो पहले क्लास को देखना है, ठीक है? मान लीजिएगा 8 क्लास निकल गया, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ, उनको अच्छे से कवर करो, उनको देखो। क्लास नहीं मिलता है तो मुझको मैसेज कर दो, ठीक है? मैसेज करके भेज दो, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा। तो सिंगुलर प्लूरल। इसके अलावा अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें तो इसमें भी आपका सिंगुलर प्लूरल होता है, यानी इसमें सिंगुलर भी होता है, इसमें भी आपका प्लूरल भी होता है। थर्ड पर्सन की बात करें तो इसमें भी आपका सिंगुलर प्लूरल होता है, यानी तीनों में ही आपका सिंगुलर प्लूरल होता है। आखिर क्यों होता है इससे पहले भी आप जान लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता क्या है? फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है याद रखना। फर्स्ट पर्सन का मतलब है जो कहने वाला है वो फर्स्ट पर्सन, जो कहने वाला है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जो सामने वाला होता है वो सेकंड पर्सन होता है।
यानी जो कह रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही किसी तीसरे के में वो थर्ड पर्सन। कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सामने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ये 3 पर्सन होते हैं। तो यानी फर्स्ट पर्सन जो कह रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक, तो याद रखना जब फर्स्ट पर्सन की बात आएगी, मान लीजिए जब कहने वाला है, तो कहने वाला तुम्हारा एक भी हो सकता है। जब एक होगा तो उसको हम बोलते हैं आए, अगर एक होगा तो उसको हम बोलते हैं आए। और कहने वाला यानी एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से ज्यादा होगा तो उसके लिए हम बोलते हैं वी। अगर कहने वाला एक होगा तो आए, कहने वाला एक से ज्यादा होगा तो वी। इसके अलावा आप सेकंड पर्सन की बात करें तो इसमें जो सुनने वाला है वो एक भी हो सकता है, एक होगा तो यू बोलेंगे और एक से ज्यादा होगा तो भी यू बोलेंगे। यानी एक है हमारे सामने तो भी हम यू ही बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो भी यू ही बोलेंगे। तो यहाँ पर जो सिंगुलर प्लूरल है दिखने में दोनों एक ही होगा। ठीक, चले इसके अलावा थर्ड पर्सन की बात करें तो सिंगुलर में आपका ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है और किसी का भी नेम हो सकता है। ये आपका थर्ड मतलब पर्सन में सिंगुलर में होगा। इसके अलावा इन सब का जो प्लूरल होता है वो होता है आपका दे। इन सब का जो प्लूरल होता है वो होता है आपका दे। यानी आपने एक चीज जानने का कोशिश किया और जाना आपने कि भी तीनों में ही आपका सिंगुलर प्लूरल आपको मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ भी सिंगुलर प्लूरल है, यहाँ भी है, सेकंड में भी पर्सन में भी और थर्ड पर्सन में भी है। ठीक, ये एक बात हो गई। लेकिन आपको पढ़ना है आपने टाइम एंड टेंस के हिसाब से, एक्टिव पैसिव के हिसाब से, नरेशन के हिसाब से। वो चीजें जान लीजिएगा जो आप बताने जा रहा है, उनको याद रखना है। लाइफ टाइम आपको दिक्कत नहीं होगा टाइम एंड टेंस में और एक्टिव पैसिव और नरेशन में। यानी इंग्लिश में 4 वर्ड होते हैं, आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे। इंग्लिश में 4 वर्ड होते हैं, आई, वी, यू, दे। ये 4 वर्ड है, आई, वी, यू, दे। नेचर में कैसे भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। भाई मान लीजिएगा ये नेचर में क्या है आपका सिंगुलर है, यहाँ देखिएगा नेचर में सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। ये मान लीजिएगा भाई तो दोनों प्लूरल है ही है। ये नेचर में चाहे कैसे भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, याद रखना। लेकिन ये यूज में जो है ना प्लूरल होते हैं। यानी ये यूज में जो होते हैं, अगर इन यूज हम बात करें, अगर यूज की बात करें तो ये यूज में जो होते हैं ये सब के सब होते हैं क्या आपके प्लूरल, ये प्लूरल होते हैं। तो याद रखना जब ये प्लूरल होते हैं तो प्लस याद रखना ये वर्ब भी जो लेंगे, वी फॉर वर्ब, शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, ये वर्ब भी जो लेंगे ना ये वह भी आपका प्लूरल ही लेंगे। यानी ये चारों के चारों जो है आपके यूज में होते हैं प्लूरल और प्लस वर्ब भी अपने साथ लेते हैं क्या, प्लूरल लेते हैं। नेचर में चाहे कैसे हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक, अच्छा मैं चाहता हूं कि पहले आप इतना लिख लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना पहले लिखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन यूट्यूब देख रहे हो इसमें शॉर्ट ले लेंगे। चलिए लिख लिया, इतना आगे बढ़ा जाए। तो आपने जाना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 हमारे पर्सन होते हैं। जो कहने वाला है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनने वाला है वो सेकंड पर्सन, जो तीसरे के बारे में बात हो रही है उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। कहने वाला एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सुनने वाला एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम किसी का भी। उसके अलावा जो होगा इनका वो आपका होगा दीजिए। ठीक, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट कंसेप्ट आपको जानना है, याद रखना किसी भी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो याद रखिएगा जो वर्ब लेगा वो वर्ब भी आपका सिंगुलर लेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर लेगा। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो याद रखिएगा जो वर्ब है वो भी आपका प्लूरल ही लेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने 5 फॉर्म आपको बताया था वर्ब का, याद आ रहा हो तो, नहीं याद आ रहा है तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ। पहला था आपका V1, इसके अलावा था V2, इसके अलावा था आपका V3, इसके अलावा था आपका V4 और एक था आपका V5।
ऐसा ही था। आपको बताया था जो V1 होता है वो प्रेजेंट आपका प्लूरल होता है, यानी जहाँ प्लूरल की सब्जेक्ट की बात होगी वहां पर इसका इस्तेमाल होगा और प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होगा। ये आपका प्रेजेंट प्लूरल होता है। इसके अलावा जो ये है आपका B5, ये भी आपका प्रेजेंट के लिए ही प्रयोग होता है, बट ये आपका सिंगुलर होता है। जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट की बात होगी वहां पर B5 का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा V2 आपसे कहा था कि भी ये होता है आपका पास्ट, और पास्ट बोले तो प्लस माइनस बोले तो सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही होता है। पास्ट में नो सिंगुलर नो प्लूरल होता है। इसके अलावा V3 का मतलब बताया था, ये किसी भी मतलब टाइम के लिए नहीं बना है, ये बना है आपके परफेक्ट के लिए। जहाँ फिनिश्ड एक्शन की बात होगी वहां पर आपका आएगा V3। इसके अलावा V4 आपको बताया था, जहाँ कंटिन्यूटी की बात होगी वहां पर इसका इस्तेमाल होगा, यानी कंटिन्यूअस के लिए इस्तेमाल होगा, यानी वेयर वर्क इज गोइंग ऑन, जहाँ भी मतलब काम चल रहा है वहां पर इसका इस्तेमाल होगा V4 का। ठीक है, यानी वर्ब का 5 फॉर्म होता है। आपने पढ़ा था भाई, मैंने वैसे पहले पढ़ा दिया था, है आपने भी पढ़ा था अपना, मान लीजिएगा बचपन में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म करके, लेकिन आपने थर्ड फॉर्म तक ही पढ़ा होगा। अगर चौथा फॉर्म पढ़ा होगा तो कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा, ING फॉर्म करके पढ़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था वैसे कोई नई बात नहीं, आपने चलो थर्ड फॉर्म तक तो पढ़ा है। V4 का मतलब कोई नई बात नहीं होती। V1 में ING लगा दे तो वो V4 बन जाता है, और V5 की बात करें तो V1 में आप ऐसे लगा दे तो वो आपका V5 बन जाता है। ठीक, जैसे हमने लिखा, मान लीजिएगा हमने कहा गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। ठीक, इस तरीके से। अब मान लीजिएगा हमने यहाँ पर सब्जेक्ट की बात की, और मान लीजिएगा हमने सब्जेक्ट में कहा, और याद रखिएगा, आपको याद हो तो मैंने बताया था सब्जेक्ट है तो भाई वो कौन कौन चीजें बन सकती है सब्जेक्ट आपके, सब्जेक्ट वो कौन कौन सी चीजें जो आपकी सब्जेक्ट बन सकती है भाई, नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट, ये चीजें तो है जो बन सकती हैं। तो मान लीजिएगा हम यहाँ सब्जेक्ट नाउन की बात करने जा रहे हैं, और प्रोनाउन की भी कुछ भी जो मर्जी करिएगा है। इसके अलावा चलो ये छोड़ दो तो कुछ भी बन सकता है, तुमको सबको पता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हम वर्ब की बात कर रहे हैं। मान लीजिएगा हमने सब्जेक्ट कहा बॉय, हमने कहा बॉय, इसके अलावा हमने वर्ब लिया गो, ये वाला वर्ब बॉय गो। इसके बाद मान लीजिएगा आपको इतना तो पता ही होगा, मान लीजिएगा कोई नाउन है, ठीक है, वो सिंगुलर है, आप उसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उसमें ऐसे ही ऐसे लगा देते हैं भाई, आप उसमें ऐसे ही ऐसे लगा देते हैं। ठीक, यानी अगर कोई नाउन आपका सिंगुलर है और आप उसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही ऐसे लगा देते हैं, तो उससे जो नाउन आपका बन करके आता है वो क्या आता है, वो आपका प्लूरल बन करके आता है। कितनी बार पता है ना भाई। मान लीजिएगा आप किसी नाउन में आप ऐसे ही ऐसे लगा देंगे तो वो क्या बन करके आएगा, आपका प्लूरल बन करके आएगा, जो आपका सिंगुलर होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नाउन ऐसे होते हैं भाई जो जन्मजात से आपके जो है सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल बनता नहीं है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जन्मजात से आपके प्लूरल होते हैं। ठीक है, वो तो बात की बात है। फिलहाल जनरली हम काम क्या करते हैं, 90% हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि अगर हमारा सिंगुलर है नाउन तो उसका प्लूरल बनाने पे हम ऐसे ऐसे लगा देते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा जो वर्ब है जन्मजात से वर्ब का मतलब डिक्शनरी में जितनी भी वर्ब होती हैं वो सारी की सारी होती है B1, और जब B1 है तो वो सारी की सारी ना प्लूरल वर्ब होती है। अगर आप उनको सिंगुलर बनाना चाहते हो तो सिंगुलर बनाने के लिए आपको ऐसे ही ऐसे लगाना पड़ेगा, और वो आपकी बन जाएंगे आपकी सिंगुलर, वो आपकी सिंगुलर बन जाएंगे। जन्मजात से जितने भी नाउन होते हैं वो होते हैं सिंगुलर, दोनों उल्टा होता है। जन्मजात से जितने भी नाउन होते हैं वो होते हैं आपके सिंगुलर, जन्मजात से जितनी भी वर्ब होते हैं वो आपकी होती है क्या, प्लूरल। अगर आप उनको सिंगुलर बनाना चाहते हो तो ऐसे ऐसे लगाना पड़ता है। यहाँ पर जब आप ऐसे ऐसे लगाते हो तो उसका प्लूरल बनता नहीं, उल्टा होता है। एक कंसेप्ट आपको बताया, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। एक बार बताइएगा, ये जो बॉय है सिंगुलर है कि प्लूरल है, बोलो सिंगुलर है कि नहीं भाई, ये सिंगुलर है ना, और ये बॉय जो है आपका प्लूरल है। इसके अलावा जो गो है आपका, बोलो सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, प्लूरल है ना। जन्मजात से जितना भी वर्ब है B1 है ना, B1 क्या है, प्लूरल है। इसके अलावा जो गो है आपका क्या है, सिंगुलर है। तो हमने आपको एक कंसेप्ट बताया, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। एक बार बताइएगा, बॉय के साथ गो लगाना पसंद करोगे कि गोज, भाई गो जाएगा ना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। इसके अलावा बॉय, जब बॉयज के साथ आप क्या लगाना पसंद करोगे, गो, वाई, बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन इट विल टेक मतलब प्लूरल वर्ब, सॉरी दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट देन इट विल टेक प्लूरल वर्ब, तो ये वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा आपका।
यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा। जन्मजात से जितनी भी वर्ब होती है हमारे V1 एंड ऑल दीज आर प्लूरल, वो सारी की सारी होती है प्लूरल। अगर आप उनको बनाना चाहते हो सिंगुलर तो उनमें ऐड करना है आपको SES, तो आपका वो क्या बनकर के आएगा, सिंगुलर बन के आ जाएगा। जन्मजात से जितने भी नाउन होते हैं वो जैसे उल्टा होता है, जन्मजात से नाउन जो सिंगुलर होते हैं वर्ब मतलब ऐसे लगाने पर वो आपके प्लूरल बन जाते हैं। आपको कुछ भी रटा लगाने की जरूरत नहीं है कि कहाँ SES लगाते हैं, कहाँ V1 वाला नहीं लगाते हैं, वो आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ठीक, आप रटा लगाते फिरते हैं कि भी ही सी इट के साथ ये आएगा वो आएगा है, उसके साथ SES लगाते, उसके बाद फिर ये नहीं करते जी वो नहीं करते, दुनिया भर के झगड़ा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ते थे ना स्कूल में, ऐसे पढ़ते थे ना। हाँ, तो अब नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लेगा। अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए, अगर कोई डाउट है तो वो पूछ लेना है। तो जो यूट्यूब देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ना लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। चलिए तो आपने जाना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा। अरे बात नहीं, क्या बात है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लेगा। बस इतना आपको याद रखना है। बाकी जो आपको पढ़ा दिया है पहले भूलना नहीं है, कुछ भी चीज याद रखना, नहीं तो टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन सब कुछ भूल हो जाएगा। अगर आपको जो पहला वर्ब चैप्टर पढ़ाया वो याद नहीं रहा तो ठीक है, जो बेसिक क्लासेस है यहीं से ही आपकी रूपरेखा आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है, सीधा टाइम एंड टेंस की तरफ रुकी करने वाले हैं। ठीक है, इसके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। प्रोनाउन का टेबल, ठीक है, प्रोनाउन का आपको केस जान लेना है। ठीक है, प्रोनाउन का केस और जान लीजिए, यानी प्रोनाउन केस, प्रोनाउन केस, प्रोनाउन केस का पूरा टेबल होता है। और उसको टेबल को एक काम करो, जरा एक काम करो मेरे साथ, साथ साथ बनाते चलो उसको। ठीक है, साथ साथ बनाओ मेरे साथ, समझा बाद में दूंगा। ठीक है, फिर बनाने पर फोकस करो उसको। पर्सन, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव केस, possessive case, possessive adjective, possessive pronoun, फर्स्ट पर्सन में आपका आई, वी, सेकंड पर्सन में आपका आएगा यू, और अब क्या किया, हाँ ठीक है, सॉरी अभी तो ऑब्जेक्टिव किसी बात करना, आएगा मी और ये अस, इसके अलावा माय और आवर, माइन, आवर्स, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में आपका यू, यू, योर,
योर्स, थर्ड पर्सन, इसमें आता है आपका ही, सी, इट, दे। यहाँ पर आएगा आपका हिम, इसके लिए आएगा दूसरे नंबर पर हर, इट का इट, इसका देम, हिज, हर, इसके अलावा इट्स, दिया, हर्स और डियर्स। चलिए लिखिए जल्दी से, जो यूट्यूब देख रहे हैं वो इसकी शॉट ले लेंगे वीडियो को पॉज करके। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। इसकी जान लो जरा, ये प्रोनाउन टेबल आपको हर जगह देखने को मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है, आपके बुक में भी लिखा रहता है और आपने पढ़ा भी होगा, याद आ रहा होगा आपको, पढ़ा है ना थोड़ा बहुत है, याद आ रहा है, पर इसका यूज नहीं पढ़ा होगा, यूज क्या है वो आज जान जाओगे और मोक्ष मिल जाएगा। चलिए, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, पर्सन 3 होते हैं, वो तो अभी जस्ट बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई भी, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आता है। बाकी फर्स्ट पर्सन में आई भी के बाद ये सब जितना भी है ये सारा का सारा आपका फर्स्ट पर्सन ही है। इसके अलावा सेकंड पर्सन में ये सब सेकंड पर्सन है, सबके पर यूज अलग है। थर्ड पर्सन है, ये सब थर्ड पर्सन है, बस यूज अलग है। याद रखिए कुछ चीजें, कुछ फैक्ट जान लो। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, याद रखना, इसके साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा। अगर नाउन ना आए तो उसको सेंटेंस को मतलब काट देना। तो इसका मतलब क्या है, मैं ये कह दे रहा हूँ कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा, या इसको मैं भी नॉर्मल लिखवा दूंगा। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद याद रखना कोई भी नाउन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर नाउन का इस्तेमाल किया तो यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ आएगा ही आएगा। कुछ फैक्ट्स है उनको जान लेना है आपको, ठीक है। यहीं से क्लीन करके मैं यहीं आपको जो है इनको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, अब ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इनका हिंदी मतलब क्या है, क्या आय का हिंदी मतलब क्या है, मी का मतलब क्या है, माई का मतलब क्या है, माइन का मतलब क्या है। आपने पढ़ा होगा कि भैया आय का मतलब मैं होता है, मी का मतलब जो है मुझे होता है, और माई का मतलब मेरा होता है, और माइन का मतलब भी मेरा होता है। बट एक चीज बता देना चाहता हूँ, सबका मेरा मेरी होता है, ठीक है। इन सबका मतलब आय की अगर आप बात कर रहे हो तो याद रखना सबका मतलब मेरा, मेरे, मेरा, आप मेरी बोलो, मुझे बोलो, ठीक है, आप मैं बोलो, सबका मतलब यही है। डिपेंड करता है यूज पर। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, ये जो कॉलम में जितना भी आपने लिखा है ये प्रयोग होगा आपके सब्जेक्ट के स्थान पर, जहां सब्जेक्ट की बात होगी, ठीक है। जहां सब्जेक्ट, आपको पता है सेंटेंस की शुरुआत करता है तो जहां सब्जेक्ट की शुरुआत होगी और जब जरूरत पड़ रही है आपको, मान लीजिएगा मेरा, मेरी की इंग्लिश की लिखने की जरूरत पड़े तो आपको में आय लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। अगर मान लीजिएगा मेरा, मेरी, यही चीजें जो है आपके आ जाए ऑब्जेक्ट की जगह तो क्या है, इनमें से फिर आपको मी लिखना पड़ेगा भाई। अगर मान लीजिएगा यही मेरा, मेरी, मुझे ये आ जाए तुम्हारे पॉजेसिव एडजेक्टिव के स्थान पर तो पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। आ जाए आपके पॉजेसिव प्रोनाउन के स्थान पर तो आपको मतलब ये तो पॉजेसिव प्रोनाउन आपको लिखना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है आपके यूज पर। जैसे मैंने कहा भाई मेरे पास मान लीजिएगा पैसे हैं, कुछ भी जो मर्जी बोलो, मेरे पास पैसे हैं। अब मेरे पास पैसे, जरा ये देखो, जो मेरे है ये कहाँ प्रयोग हो रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पर ना, सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है तो बोलो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। सेंटेंस को मारो गोली, वो बात की बात है, वो बाद में आना सीखेंगे। फिलहाल ये देखो कि सब्जेक्टिव केस की जगह आ रहा है तो बोलो आएगा कि नहीं आएगा। हमने कहा वह मुझे पीटता है। अब वह मुझे पीटता है,
जरा देखो सेंटेंस की शुरुआत क्या कर रहा है वह शुरुआत कर रहा है, तो इसके लिए तो अलग था, थर्ड पर्सन हो गया, तीसरा व्यक्ति हो गया, क्योंकि तीसरे की बात कर रहे हैं ना, वह मुझे थर्ड पर्सन में आ गया। तो यहाँ तो चलो इसकी इंग्लिश ही हो जाएगी कि जब मुझे की कहाँ लगाए तो मुझे आ कहाँ रहा है जी, ठीक है। अब मुझे कहाँ आ रहा है, ये किसके स्थान पर आ रहा है, इसको हम कैसे पहचाने, तो ये आ रहा है आपके ऑब्जेक्ट के स्थान पर। आप कहोगे सर ये ऑब्जेक्ट कैसे, तो इसको ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हो, कोई नहीं तो याद करो वो चीज मैंने कहा था, जब सब्जेक्ट का प्रभाव ये भाई मान लीजिएगा ये वर्ब है, पीटना वर्ब हो गया, ये इसमें अदर वर्ड के रूप में प्रयोग हो रहा है, और मैंने कहा था कि जब ये अदर वर्ड के रूप में प्रयोग हो और इस पर प्रभाव पड़े तो उस केस में जो है ये होगा आपका सब्जेक्ट। अगर प्रभाव ना पड़े तो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा, वह मुझे पीटता है तो बोलो वो मुझे पीटेगा, तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना, तो यानी गुस्सा आएगा, सीधी सी बात है, तो इसका मतलब प्रभाव पड़ेगा। तो बोलो यहाँ पर ये किसके रूप में हो रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो बोलो यहाँ पर जो है आपका मी आएगा कि नहीं आएगा, ठीक, मी आएगा ना। ये सेंटेंस कैसे बनेगा वो बात की बात है, मैं तो बस एक चीज बता रहा हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी पूरे सेंटेंस में जब भी आप बनाओगे तो क्या लिखोगे, मी करोगे नहीं करोगे, सेंटेंस बनवा रहा हूँ वो तो मान लीजिए आपको पता है, मान लीजिए सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, अदर वर्ड आएगा, भाई ऐसे स्ट्रक्चर होता है बनने का, वो बात की बात तो सीखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ मुझे की, हमने कहा मुझे दुख है, मुझे दुख है। अब जरा देखो मुझे, यहाँ भी मुझे है, यहाँ भी मुझे है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, यहाँ पर किसके स्थान पर है, सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो क्या बोलो यहाँ मी लगा दोगे क्या, ना लगा सकते ना, गलत हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के स्थान पर है तो क्या लगाना पड़ेगा, आय लगाना पड़ेगा। तो आपको रट्टा नहीं लगाना कि आय का मतलब बस मैं ही होता है, आय का मतलब मुझे भी होता है, आय का मतलब मेरे भी होता है, मेरी भी होता है, सब होता है, ठीक है, समझ पा रहे हो। इसके अलावा हमने कहा यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। अब यहाँ पर देखो ये देखो मेरा आ गया, ठीक है, यहाँ पर मेरा आ रहा है, इसकी इंग्लिश क्या ला है जी, और सबका मतलब मेरा है, आय का मतलब भी मेरा, मी का मतलब भी, माय का मतलब भी, माइंड का मतलब भी, सबका मतलब मेरा मेरी है, मेरा मेरी मुझे है, क्या लेकर के आया जी। तो ये जान लो यह पेन मेरा है, ये जानो कि इसके बाद कोई नाउन तो नहीं आ रहा, बोलो नाउन आ रहा है कोई, नहीं आ रहा ना, नाउन का मतलब बताया था, कोई भी नेम बोलो इसके बाद कोई नाउन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। जब कोई नाउन ना आए तो बोलो क्या आएगा, तो बोलो इसकी इंग्लिश जो है आप माइंड लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे ना। वो सेंटेंस कैसे बना वो बात की बात है। मैंने कहा और एग्जांपल मैंने लिया, मैंने कहा यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। जरा देखो मेरा, यहाँ भी मेरा, यहाँ भी मेरा, मेरा के बाद बोलो क्या आ रहा है, नाउन आ गया कि नहीं आ गया। तो बोलो यहाँ पे बजाय पजेसिव प्रोनाउन के पजेसिव एडजेक्टिव आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि माई के बाद तो कोई ना कोई वो आता है ना नाउन, तो यहाँ पर मेरा के बाद नाउन आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा की इंग्लिश जो क्या होगी, माई होगी, माई नहीं होगी। अगर माई पेन करा तो गलत हो जाएगा। आपने बोला माई पेन, इट इज राइट, आपने बोला माई पेन, इट इज रॉन्ग, गलत हो जाएगा। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है। और सेंटेंस दिमाग में घूम रहा होगा, सर सेंटेंस पूरा कैसे बनेगा, जरा एक बार बता तो दो, जो मान लो पूरा कैसे बनेगा सेंटेंस, वो भी जान लो। चलो हमने कहा यह पेन मेरा है, मान लिखे हुए हैं, मैं सीधा इंग्लिश लिख रहा हूं, यह पेन मेरा है, तो दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन। हमने कहा यह मेरा पेन है, तो दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, दिस इज माई पेन। दोनों का आप अगर ओवरऑल मीनिंग देखेंगे तो पेन तो मेरा ही है, ओवरऑल मीनिंग देखें तो पेन मेरा ही है, बट याद रखिएगा प्रोनाउन के यूज में अंतर है। क्या अंतर है, अगर आपने बोला दिस पेन इज माइन, तो हियर माइन इज बीइंग यूज्ड एज अ पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। बट इफ यू टॉक अबाउट हियर माय, दैट दिस इज यू बीइंग यूज्ड एज अ पजेसिव एडजेक्टिव, ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है। अब आप कहोगे सर एडजेक्टिव क्या होता है, अगर एडजेक्टिव होता क्या है, या सर पजेसिव क्या होता है, ठीक, इसको हम कैसे समझेंगे पजेसिव क्या होता है। याद रखना
पजेसिव का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव का तो पता है ना, सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट के स्थान पर है वो सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट क्या होता है वो खूब आपको क्लास दे दिया, पूरा एक क्लास दिया था उसके बारे में। ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट को भी बता दिया था अभी आपको कैसे ऑब्जेक्ट को पहचानना है। पजेसिव का मतलब क्या होता है, याद रखना, पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, जहाँ पर ऑनरशिप दिखाया जाए, जहाँ पर पजेशन दिखाया जाए, जहाँ पर अधिकार दिखाया जाए उसको कहते हैं पजेसिव केस, जहाँ पर अधिकार दिखाया जाता है। और अधिकार दिखाया जा रहा है तो बोलो देखो ये अधिकार ही तो है, माई पेन, यानी पेन पर अधिकार मेरा है, वो मेरा पेन है। और यहाँ पर भी अधिकार दिखाया जा रहा है क्योंकि देखो दोनों का कॉमन नेम, इन दोनों की बात करें तो दोनों का कॉमन नेम क्या है? पजेसिव केस। एक ऐसा केस, अब केस से सर ये केस क्या होता है? वैसे केस का हिंदी मतलब बात करें तो कारक होता है, और कारक से कारक वारक क्या होता है तो हमारे समझ में नहीं आ रहा, वैसे बताओ समझो। केस का मतलब होता है जब किसी एक चीज का संबंध किसी दूसरे से करवाया जाए उसी सेंटेंस में, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध उसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से संबंध कराया जाए, उसको केस कहते हैं, वो केस होता है। क्यों? क्योंकि केस आप किसी पे कब करोगे? जब आपको उससे कुछ लेना देना होगा तभी किसी के ऊपर केस करोगे। आप जनरली गाँव अपने वैसे बात करें फॉर्मली तो आप किसी के ऊपर केस कब करोगे? जब आपका उससे कुछ लेना देना होगा तभी केस करोगे ना। तो हमने कहा दिस पेन इज माइन, आपने यहाँ केस का यूज किया, व्हाई? बिकॉज क्योंकि पेन का लेना देना आपसे है, क्योंकि ये क्या है? नाउन है, नाउन मतलब प्रोनाउन, तो यानी हमने यही बात कहा, नाउन या प्रोनाउन का उसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से लेना देना दिखाना, उसी को पजेसिव केस कहते हैं। कैसे अब ये माइन किसके रूप में प्रयोग हो रहा है कि भाई ये पजेसिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है? क्यों? क्योंकि ये अपने साथ ना नाउन नहीं लेता, ये पजेसिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है। कि सर यहाँ पर जो है ये क्या है कि सर ये पजेसिव, ये भी आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। इसके अलावा कि सर चलो ये एक बात तो समझ आ गई कि ये चलो हमने मान लिया पजेसिव है, ये माइंड भी अधिकार को दिखाता है, माइंड भी अधिकार को दिखाता है। कि सर दोनों में अंतर की बात करें तो अंतर भी समझ आ जाएगा हमको कि माइंड के बाद कोई नाउन नहीं आएगा, लेकिन माई के बाद नाउन आएगा ही आएगा। कभी नहीं कह सकते हम कि दिस पेन इज माई कर दे कभी माई, तो ये माई करेंगे तो भी गलत हो जाएगा है। दिस पेन, आजा बैठ जाओ, कोई नहीं नेक्स्ट बैच अभी चल होने वाला है। मान लीजिएगा दिस पेन इज माई है, तो दिस पेन इज माई करोगे तो गलत हो जाएगा, माई लगाना पड़ेगा। भाई बिकॉज पजेसिव प्रोनाउन ही आता है जो बिना नाउन का आता है, अगर आप नाउन लगा रहे हैं तो आपको माई लगाना पड़ेगा। तो पजेसिव का होता है जो अधिकार दिखाए। अब बात आ रही सर एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव का आप मोटा मोटा जान लीजिए, वो आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एडजेक्टिव का मतलब होता है नाउन के पहले जो रहे वो एडजेक्टिव भी होता है। मान लीजिएगा भाई ये पेन है, पेन क्या है? नाउन है, बोलो नेम है ना, और याद रखना नाउन के पहले जो रहे वो एडजेक्टिव होता है, काम करता है, बस एडजेक्टिव ये होता है। इतना जान लीजिए फिलहाल तो, ठीक है। बाद में आगे डिटेल में आगे चर्चा हम कर लेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ गई ना तो मैं चाहता हूँ ये जैसे मोटा मोटा तुमको लिखा है आप भी लिख लीजिएगा, ताकि फ्यूचर आपको कुछ समझ आ जाए। सब्जेक्टिव केस क्या है मैं पूछूंगा कल, सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है, पजेसिव केस क्या है, ठीक है। केस का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन केस क्या होता है, ये सब पूछूंगा। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, डाउट नहीं तो इसको लिख सकते हो। और आज का क्लास यही ब्रेक करेंगे। जो यूट्यूब देख रहे हैं, अगर क्लास अच्छा लगता है अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो भाई, लाइक करो, कमेंट करो, कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट करो, ठीक है। तो कीप लर्निंग, कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए। चाहते हो डेली वेल वीडियो ऐसे मिले तो सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करो। कीप लर्निंग, कीप विनिंग, सीखते रहिए, जीतते रहिए।